हेलो दोस्तों, कॉलेज स्टडी लोहरदगा के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि समानता का अर्थ क्या है, समानता के प्रकार और समानता का परिभाषा क्या है उसे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं कि समानता का परिभाषा, अर्थ, ये सब क्या है। तो आज का जो वीडियो है इसमें थोड़ा पेज ब्लर दिख रहा है, आप लोग थोड़ा इसे मैनेज कीजिएगा। तो यहाँ देख पा रहे होंगे, समानता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि समानता का अर्थ क्या है, समानता के प्रकार कौन कौन से हैं, ये सब भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो समानता पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर यह वीडियो है। तो आप लोग यदि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि समानता क्या है। तो उससे रिलेटेड आप लोग कहीं भी किसी तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं समानता का अर्थ। यहाँ दिया हुआ है समानता का अर्थ। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में समानता का अर्थ बराबरी से लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग सामान्य बोलचाल जो बोलते हैं उसमें समानता का जो अर्थ है वह है बराबरी, यानी बराबर। सभी मनुष्यों को समान अधिकार, अवसर और व्यवहार प्राप्त होना, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो समाज में न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। समानता का अर्थ यह भी है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य कारक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया है कि जो समानता है उसे सभी मनुष्य को समान अवसर और व्यवहार, समान अधिकार, ये सब प्राप्त होना चाहिए। और इसका अर्थ यह भी होता है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग और रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, आगे दिया हुआ है समानता का परिभाषा। समानता का परिभाषा, तो ऊपर जो हम लोग देखे वह था समानता का अर्थ, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि समानता का क्या परिभाषा होती है। ठीक है, यह है, इसमें भी कई विद्वान हुए जिन्होंने अपना मत अलग अलग रखे हैं। तो जिसमें बारकर के अनुसार दिया गया है, समानता का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें मुझे जो अधिकार प्राप्त है वह दूसरे को भी उसी रूप में मिले तथा जो अधिकार अन्य नागरिकों को प्राप्त है वह भी प्राप्त हो। दोस्तों, इसमें जो बारकर महोदय है उनका कहना है कि समानता का जो अर्थ यह है, उनका कहना है कि मुझे जो भी अधिकार प्राप्त है वह दूसरे लोगों को भी मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए, और दूसरों को जो समानता प्राप्त है वह हमें भी मिलना चाहिए। ठीक, और लॉस्की के अनुसार क्या है देखते हैं। लॉस्की का क्या कहना है, समानता का अर्थ यह नहीं होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए या व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि एक मजदूर का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या एक गणितज्ञ के बराबर कर दिया जाए तो इससे समाज का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का अर्थ यह होगा कि कोई भी विशेषाधिकार वाला वर्ग नहीं रहे तथा सबको विकास के लिए समान अवसर प्रदान करें। तो यहाँ पे लॉस्की जो बोले हैं उनका कहना है कि समानता जो है वह
प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा व्यवहार किया जाए या व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए, वैसा नहीं है। यदि एक व्यक्ति का वेतन प्रसिद्ध वैज्ञानिक या एक गणितज्ञ के बराबर दिया जाता है तो इससे समाज का जो उद्देश्य है वह नष्ट हो जाएगा, लाउस्की का कहना है। ठीक है। और किसी को कोई भी विशेष वर्ग नहीं दिया जाना चाहिए, इस तरह का उनका कहना है। अब हम लोग देखेंगे कि समानता के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए समानता के मुख्य प्रकार, पहला है कानूनी समानता। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना जाना चाहिए और कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। कानून जो है वह समानता के आधार पर सभी नागरिकों के ऊपर कानून का समान मान्य होना चाहिए। ठीक है। सबके ऊपर सामान्य कानून लागू होना चाहिए। और दूसरा जो है सामाजिक समानता। तो समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो सामाजिक समानता के आधार पर यही बताया गया है कि समाज के जितने भी लोग हैं उनको एक समान अवसर दिया जाना चाहिए और सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव करना नहीं है। ठीक है। और अगला जो है वह आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ अधिक धन कमाना नहीं है बल्कि मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति से है। आर्थिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी के पास बराबर धन उपलब्ध हो, बल्कि इसका अर्थ है कि संपत्ति और धन का उचित वितरण समाज के सभी लोगों के लिए समान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे और कोई भी व्यक्ति इतना अधिक धन जमा ना करे जिससे कि दूसरों का शोषण करने लग जाए। ठीक है। तो इसमें जो आर्थिक समानता है इसमें बताया गया है कि आर्थिक समानता का मतलब यह नहीं होता है कि अधिक धन कमा लें। इसका मतलब यह होता है कि मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति ही आर्थिक समानता का उपयोग होना चाहिए। ठीक है। और सबके पास बराबर धन उपलब्ध हो, ऐसा नहीं कि कोई भूख से मर रहा हो और दूसरों के पास बहुत अधिक धन प्राप्त हो। और ये धन भी किस प्रकार का धन, तो वैसे धन जो कि सरकार के द्वारा प्राप्त हो रही हो। अब ऐसा नहीं कि कोई मजदूर 5 दिन काम किया, उनके पास 100 रुपया ही है, लेकिन कोई मजदूर अब 10 दिन काम किया और उसके पास 1000 रुपया है, तो उसमें तुलना नहीं करना है। ठीक है। जैसा कि सरकार के द्वारा जो भी हम लोगों को या सभी नागरिकों को प्राप्त होती है, जो भी सहायता प्राप्त होती है, जो समानता प्राप्त होती है, वह सबको बराबर होनी चाहिए, यह बताया गया है। ठीक है। और चौथा है राजनीति समानता। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक में समान रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग, रंग, रूप के भेदभाव का राजनीति का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। तो जब कोई भी राजनीति में उतरना चाहेंगे तो उसमें सभी को समान भाग लेने का अधिकार है। ठीक है। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होनी चाहिए, जैसा कि ये काला है, वो गोरा है, या फिर ये अलग जाति का है, ये दूसरे जाति का है। इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे। इस प्रकार का कोई
भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब था समानता का मुख्य प्रकार। और इसके अलावा देखिए, मुख्य समानता के अलावे और भी कई तरह के समानता हैं जो कि निम्न हैं। ठीक है, ये जो समानता दिए गए हैं ऊपर, इनके अलावे भी और कई तरह के समानता हैं। ठीक, हमारे जो समाज है उसमें, तो चलिए उसको भी कुछ बहुत देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पहला नंबर में दिए हैं शैक्षणिक समानता। सभी नागरिकों को शिक्षा का समान अधिकार देनी चाहिए, चाहे वह अमीर हो या गरीब, और लिंग, जाति, आयु, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आप लोगों को भी यदि कोई स्कूल जाइएगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या कहीं भी जाइएगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ यदि आपको अमीर गरीब और काला है गोरा है कह के इस प्रकार से भेदभाव किया जाएगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा? तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि कोई भी नागरिक हो उसे समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, और वह गरीब हो या अमीर हो या काला हो गोरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबको समान अधिकार मिलनी चाहिए। ठीक है, यह बताया गया है। और दूसरा में है नैतिक समानता। इसका तात्पर्य है कि राज्य को देश की सभी संस्कृति, भाषाओं तथा साहित्य को विकसित होने का समान अवसर प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, इसमें बताया गया है नैतिक समानता में कि हमारे जो देश है इसमें जितने भी सांस्कृतिक हैं और भाषाएं हैं, साहित्य है, वे सबको विकास करने का, विकसित होने का समान अवसर प्रदान होनी चाहिए। ठीक है, नैतिक समानता में यही बताया गया है। और नागरिक समानता इसमें इसका अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो तथा सभी लोगों को नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता समान रूप से मिलनी चाहिए। कानून के नज़रों में सभी नागरिक बराबर होनी चाहिए। देखिए, नागरिकता में बताया गया है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर पर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और सभी लोगों को नागरिक और स्वतंत्रता समान रूप से मिलनी चाहिए, यह बताया गया है नागरिक समानता में। और इसी प्रकार से आप लोग इसमें दे सकते हैं सामाजिक समानता और सांस्कृतिक समानता में, यहाँ पे आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे सामाजिक समानता है, इस पर तो ऊपर में हमने इसका डिफाइन कर दिया है, तो आप लोग यह संस्कृति जो समानता है इस पर डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को फिर से झारखंडी जोहार।